वेलकम चिल्ड्रन। आज की वर्कशीट नंबर 78 हमारा पर्यावरण। आज इस वर्कशीट में आप ओजोन परत के बारे में पढ़ेंगे। ओजोन परत का क्या कार्य है और ये क्यों ज़रूरी है, इसके नष्ट होने से क्या परिणाम हो सकता है। आज इस वर्कशीट में हम ये सब जानेंगे। हम पर्यावरण का अभिन्न अंग हैं। हम क्या हैं? हम भी पर्यावरण का एक अंग हैं। पर्यावरण में परिवर्तन हमें प्रभावित करते हैं। सभी जीवों के जीवन के ऊपर पर्यावरण में होने वाले जो परिवर्तन होते हैं उससे प्रभाव पड़ता है और हमारी गतिविधियां हमारे आसपास के वातावरण को बदल देती हैं। हमारी जो गतिविधियां हैं अर्थात मानव की जो गतिविधियां हैं उनसे पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है और क्योंकि हम पर्यावरण का एक अभिन्न अंग हैं तो पर्यावरण में होने वाले जो परिवर्तन हैं वो हमारी लाइफ को या ज़िंदगी को प्रभावित करते हैं। मानव गतिविधियों से प्रदूषण। मानव की गतिविधियों से क्या होता है? सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है। दूसरी चीज़, मानव क्या काम करता है? वनों की कटाई कर कर उधर क्या करता है तो वनों की कमी से जो परिणाम होते हैं वो हमारी लाइफ पर या ज़िंदगी में पड़ते हैं। वनों की कटाई से जो प्राकृतिक संतुलन है वो बिगड़ने की संभावना होती है। मुख्य पर्यावरणीय समस्याएं। पर्यावरणीय समस्याएं कौन कौन सी हो सकती हैं? पहली, ओजोन परत का क्षरण यानी ओजोन परत का नष्ट होना और दूसरा अपशिष्ट निपटान। ये दोनों समस्याएं हमारे सामने उभर कर आती हैं बड़े तौर पर मानव गतिविधियों से। तो आज हम ओजोन परत के बारे में पढ़ेंगे। ओजोन क्या होती है और ये कैसे हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, ये क्यों ज़रूरी है। ओजोन परत पृथ्वी के चारों ओर एक सुरक्षात्मक परत है जो हमें सुरक्षा प्रदान करती है। क्यों? ये सूर्य से आने वाली हानिकारक यूवी अर्थात अल्ट्रा वायलेट, जिन्हें हिंदी में पराबैंगनी कहते हैं, पराबैंगनी विकिरणों को अवशोषित कर लेती है। जो सूर्य से आने वाले विकिरण हैं, किरणें हैं, उनमें जो पराबैंगनी किरणें आती हैं उनको ओजोन परत अपने में अवशोषित कर लेती है। इस प्रकार जीवित प्राणियों को त्वचा कैंसर जैसे कई स्वास्थ्य खतरों से बचाती है। अगर ये अल्ट्रावायलेट किरणें या पराबैंगनी किरणें पृथ्वी पर आएं तो ये सभी जीवों के लिए नुकसानदायक हैं और सबसे पहला नुकसान जो ये करती हैं, जो अधिक मात्रा में आने पर हमारी त्वचा में कैंसर जैसे रोग को जन्म देती हैं। ओजोन परत वायुमंडल के उच्च स्तर पर मौजूद होती है। उच्च स्तर पर, यहाँ पर देखिए आपको चित्र दिखाया गया है, ये हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी की ये जो लेयर है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पर ये वायुमंडल है। ये जो येलो कलर का आपको दिखाया है ये वायुमंडल है और वायुमंडल का जो बाहरी परत है यहाँ पर क्या है? ये ओजोन। तो ओजोन वायुमंडल के बाहरी परत पर ओजोन होती है और सूर्य से आने वाली विकिरणों को जो पराबैंगनी विकिरण हैं उनको वापस भेज देती है और यहाँ पर अवशोषित कर लेती है, जिससे वो पृथ्वी पर नहीं पहुँच पाती। ओजोन परत का निर्माण कैसे होता है बच्चों? ओजोन अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। ओजोन का सूत्र होता है O3। O3 के ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। O3 उच्च ऊर्जा अल्ट्रावायलेट विकिरण O2 अणु को मुक्त कर ऑक्सीजन को परमाणुओं में तोड़ देती है। तो ये जो उच्च ऊर्जा वाली किरणें हैं, जो पराबैंगनी किरणें होती हैं, जब ये सूर्य की पराबैंगनी किरणें वायुमंडल के
ऊपरी परत पर आती हैं तो यह वहाँ उपस्थित ऑक्सीजन को के परमाणुओं को तोड़ देती हैं, जिससे क्या बन जाता है, ऑक्सीजन के 2 परमाणु। ऑक्सीजन में कितने परमाणु हैं? ऑक्सीजन के 2 परमाणु। तो ये अणु ऑक्सीजन अणु को 2 परमाणुओं में तोड़ देती है। ये ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन के अणु से मिलकर, ये जो ऑक्सीजन के परमाणु बने हैं 2, ये ऑक्सीजन के अणु से मिलकर क्या बना देते हैं? O3। तो इस प्रकार ओजोन का निर्माण होता है। ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनती है। सबसे पहला काम, अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणें ऑक्सीजन अणु को परमाणु में तोड़ देती हैं। ये परमाणु फिर से ऑक्सीजन अणु के साथ क्रिया करते हैं और O3 या ओजोन गैस बना देते हैं। अब ओजोन परत का क्षरण या क्षय या नुकसान कैसे होता है? CFC क्या होता है बच्चों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या है इसका पूरा नाम? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये एक रासायनिक पदार्थ है जो बहुत ही पॉइजनस होता है, संश्लेषित रसायन है और अत्यधिक उपयोग का भी होता है। पॉइजनस होने के साथ साथ ये उपयोग का होता है। कैसे उपयोग का होता है? ये रेफ्रिजरेटर और एसी में काम आता है, जहाँ ये ठंडक पैदा करता है। तो रेफ्रिजरेटर या फ्रिज में और एसी में इसका प्रयोग किया जाता है। ओजोन परत के क्षय का कारण भी यही होता है। अगर ये वायुमंडल में चला जाए क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये ओजोन लेयर में का क्षय करता है, यानी कि ओजोन लेयर में छोटे छोटे छेद कर देता है और ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम, UNEP या संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने सभी देशों के द्वारा 1986 के स्तर पर CFC उत्पादन को फ्रीज करने के लिए एक समझौता करने में सफलता प्राप्त की थी कि CFC का उत्पादन फ्रीज यानी रोकने के लिए, तो फ्रीज या बंद करने या रोकने के लिए एक समझौते पर में सफलता प्राप्त की थी। समझौते पर सभी देशों ने साइन किए थे और इस समझौते को क्या नाम दिया गया था? क्योटो प्रोटोकॉल। इस समझौते को हम क्योटो प्रोटोकॉल 1986 के नाम से जानते हैं। अब सभी निर्माता कंपनियों के लिए दुनिया भर में CFC मुक्त रेफ्रिजरेटर बनाना अनिवार्य है, अर्थात रेफ्रिजरेटर के लिए CFC का प्रयोग करने पर बैन लग गया है। क्वेश्चन आंसर, ओजोन परत द्वारा अवशोषित विकिरण का नाम बताइए। तो बच्चों, कौन सा विकिरण होता है जो ओजोन परत अवशोषित करती है? UV या पराबैंगनी। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आएगा? पराबैंगनी विकिरण। सेकंड क्वेश्चन है आपका, वायुमंडल में ओजोन अणु कैसे बनता है? तो बच्चों, वायुमंडल में ओजोन अणु कैसे बनता है? ओजोन अणु का सूत्र O3 या ओजोन अणु ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बना है। बनता कैसे है ये? सबसे पहले UV किरणें, ये वाली आपको इक्वेशन लिखनी है दोनों। UV किरणें ऑक्सीजन के एक अणु को या ऑक्सीजन के अणुओं को ऑक्सीजन के परमाणुओं में तोड़ देती है। ये ऑक्सीजन परमाणु ऑक्सीजन के अणु के साथ मिलकर ओजोन बनाते हैं। ये ऑक्सीजन अणु है, ये क्या है? परमाणु। तो ये ऑक्सीजन परमाणु के साथ ऑक्सीजन अणु मिलकर क्या बना देता है? O3 या ओजोन बनाता है।
क्वेश्चन नंबर 3, क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? ये क्या लिखा हुआ है बच्चों? क्योटो। तो क्योटो प्रोटोकॉल क्या है? क्योटो प्रोटोकॉल जो है संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने सभी देशों द्वारा 1986 के स्तर पर CFC उत्पादन को फ्रीज करने के लिए एक समझौते करने में सफलता प्राप्त की थी और यह समझौता क्योटो प्रोटोकॉल कहलाता है। ये आपका आंसर 3। क्वेश्चन नंबर 4, ओजोन क्या है? क्या होगा अगर वायुमंडल में ओजोन पूरी तरह से या ओजोन की परत पूरी तरह से गायब हो जाती है? तो बच्चों, ओजोन की परत ही अगर पूरी गायब हो जाएगी तो क्या होगा? तो इसके लिए सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ओजोन परत का कार्य क्या है। ओजोन सूर्य से आने वाली अधिकांश हानिकारक अल्ट्रावायलेट या पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। अगर ये अवशोषण नहीं होगा तो क्या होगा? सबसे पहले पृथ्वी पर अनेक रोगों में वृद्धि हो जाएगी जो इन हानिकारक किरणों के कारण होते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसका आंसर, ओजोन एक गैस है जो ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनती है। ये तो ओजोन क्या है ये आपको लिखना है। उसके बाद आप बताएंगे ओजोन सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेती है। यदि ओजोन परत ना हो तो पराबैंगनी किरणें पौधों और जंतुओं के DNA को नुकसान पहुंचाएंगी, पृथ्वी पर पहुंचेंगी और पृथ्वी पर पहुंचकर क्या कार्य करेंगी? ये पौधों के और सभी जंतुओं के, यानी सभी जीव जंतुओं के DNA को नुकसान पहुंचाएंगी, जिससे धीरे धीरे पौधे पृथ्वी पर समाप्त होने लगेंगे और सभी खाद्य श्रृंखलाएं प्रभावित होंगी। पौधे खाद्य श्रृंखला के उत्पादक होते हैं। अगर पौधे समाप्त होंगे तो क्या हो जाएंगे? धीरे धीरे खाद्य श्रृंखलाएं प्रभावित होंगी और नष्ट होना आरंभ हो जाएंगी और सभी जीव जंतुओं को भोजन का अकाल पड़ जाएगा, अर्थात धीरे धीरे पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।